मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज जो है हम जनजाति की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कोल जनजाति के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो पे आते हैं। देखिए, कोल जनजाति का जो विस्तार है वो है सीधी, सिंगरौली, शहडोल और सतना। हम ये कह सकते हैं कि जो बघेलखंड का पठार है, या हम ये कह लें रीवा संभाग और जो शहडोल संभाग है, यहाँ पर इनका सर्वाधिक विस्तार है। ठीक। और सबसे ज़्यादा इनका जो विस्तार है वो है रीवा में। याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा इनका जो विस्तार है, मतलब सबसे ज़्यादा जहाँ पाए जाते हैं वो क्षेत्र है रीवा का। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनकी उपजातियों की, तो रोहिया, रौतेले, भवतिया, रेवरिया और कोरबा और रौतिया, ये इनकी विशेष उपजातियाँ हैं। विवाह पद्धति की अगर हम लोग बात करें तो इन पर हिंदू धर्म का प्रभाव है, इसलिए हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ये अपने पूरे विवाह पद्धति को क्या करते हैं। ठीक है, अंजाम देते हैं। इनके जो प्रमुख देवता हैं वो है ठाकुर देव, सूर्य देव, सन्यासी देव, ठाकुर देव और ठाकुराइन देवी। अगर हम इनके नृत्य की बात करें तो कोल दह का ये जो है इनका एक फेमस इनका नृत्य है, प्रमुख इनका नृत्य है। व्यवसाय की बात करें तो ये मुख्यतः कृषि मजदूरी करते हैं, उद्योगों में भी काम करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और शासकीय सेवाओं में भी अपनी ये सेवा दे रहे हैं। ठीक है। इनकी अर्थव्यवस्था जो है कोयले की खानों पर निर्भर थी। पहले सबसे ज़्यादा कोयले की खान में काम करते थे, इसलिए भी इनका जो नाम है वो है कोल पड़ गया। ठीक। कोल पंचायत है ना, इनकी जो पंचायत है उसको हम गोहिया कहते हैं। जो कोलों की जो पंचायत होती है वो क्या कहलाती है? गोहिया कहलाती है। और पंचायत का जो मुखिया होता है, हेड होता है, वो होता है मुकद्दम। रामायण काल में जो सबरी का संबंध जो है वो कोल जनजाति से था। कहाँ किससे था? कोल जनजाति से था। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। और सबरी वही महिला थी जिसके जूठे बैर भगवान राम ने खाए थे। वैदिक और पौराणिक साहित्य में कोल जनजाति का हमको उल्लेख मिलता है। चाहे हम लोग रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें तो यहाँ पर हमको इसका क्या मिलता है, इनके बारे में हमको वहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं बहु विवाह यहाँ पर प्रथा प्रचलित है। बहु विवाह का मतलब होता है कि एक महिला कई पुरुषों से विवाह कर सकती है या एक पुरुष कई महिलाओं से विवाह कर सकता है, इसे बहु विवाह कहा जाता है। तो वो कोलों में ये प्रथा प्रचलित है। वधू मूल्य एवं पर्दा प्रथा वर्जित है। वधू मूल्य जो है, हमने पिछले वीडियो में देखा था, वधू मूल्य में क्या होता है कि जो वर पक्ष के पिता होते हैं वो वधू को क्या देते हैं, वधू पक्ष को कोई मूल्य चुकाते हैं। ठीक है। इनका जो मूल है कोलेरियन है। याद रखेंगे, इनका मूल जो है कोलेरियन है। ठीक। मध्य प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की भील, दूसरे नंबर पर गोंड और तीसरे नंबर पर कोल आते हैं। मुख्य स्थान इनका रीवा है। रीवा का जो कराली क्षेत्र है, ठीक है, ये इनका मूल स्थान है। और ये कराली क्षेत्र का जो संबंध है ये सबरी से भी है। ठीक है, इसलिए सबरी को अपने से संबंधित मानते हैं। ठीक। इसके अलावा देखिए, पुरुष केवल बुआई का कार्य करते हैं। खेती में जो पुरुष होते हैं केवल बुआई का कार्य करते हैं और अन्य जितने भी जो काम हैं उनका निष्पादन महिलाओं के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगर हम लोग बात करें इनके रंग की, तो रंग इनका काला होता है, बाल इनके काले, कद इनका मध्यम होता है, होंठ चपटे, माथा उठा हुआ होता है। मतलब वही सेम वेशभूषा जो आदिवासियों की, मतलब गोंडों की और बैगाओं की होती है, वैसे ही कदकाठी इनकी भी होती है। ठीक है। इनका समाज भी पितृसत्तात्मक समाज होता है, मतलब पुरुष प्रधान समाज है ये। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म की इनमें प्रवृत्तियाँ पाई जाती है। विशेष अवसरों पर ये मदिरा पान करते हैं। याद रखिएगा, शराब से वे हालांकि वैसे तो दूर रहते हैं, लेकिन विशेष अवसरों पर ये मदिरा पान कर लेते हैं। संगीत के भारी शौकीन होते हैं। याद रखना कि सर्वाधिक संगीत की शौकीन जनजाति जो है वो है कोल जनजाति। ठीक है। इनके जो घर खुले स्थानों में रहते हैं, मिट्टी के बने रहते हैं और घास और बांस की छत से ये इनका घर निर्मित होता है। घर के अंदर जो है एक सकरा रास्ता होता है। ठीक है। जो गैलरी होती है वो क्या होती है, एकदम सकरी होती है। और ये कला संस्कृति संपन्न जनजाति होती है। ठीक है। कई प्रकार के वाद्य यंत्र बजाना जानते हैं। पूरे वस्त्र धारण करते हैं। अन्य जनजातियों की तुलना में ये पूरे वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। जैसे हमने बैगा लोगों को देखे थे कि वो अर्धनग्न अवस्था में रहते हैं, तो इनमें दफनाने का भी एक रिवाज पाया जाता है। ठीक है। इसके अलावा हम थोड़ा सा देख लेते हैं, कोल का एक अन्य अर्थ जो होता है वो सुअर होता है। याद रखिए, कोल का एक अन्य अर्थ होता है सुअर।
और कोलेरियन जनजाति जो है सूअर खाते हैं। ठीक है, जो कोलेरियन जनजाति के जो लोग होते हैं वो क्या खाते हैं, सूअर खाते हैं। ये किसके अनुसार है, हेरजेलिंग्स हंस के अनुसार। प्रदेश का पहला कोल भवन जो है वो रीवा में स्थापित होगा। और इनकी जो बोली है वो है बघेलखंडी। इसके अलावा हम थोड़ा सा एक बार मैप देख लेते हैं और मैप के हिसाब से हम देखते हैं। इधर हम लोग आते हैं तो ये आपको रीवा दिख रहा है, ये सतना दिख रहा है, ये सीधी और ये शहडोल। इन चारों जिलों में ही जो है कोलों का संग्रहण क्षेत्र है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, एक विनती है, एक आग्रह है कि आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें और जब भी समय मिले वीडियो को अवश्य देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।